इजरायली फौजी को लाइन में लगाकर हमास ने गोली मार दी। हमास अब आतंकवाद से तंग आ चुका है और वो ऐसा प्रतिशोध ले रहा है कि इजराइल 7 जन्मों तक याद रखेगा। ईरान की इस मिसाइल का पता लगते ही इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। तो सोचिए, जो इजराइल कल तक अपने आप को मजबूत कह रहा था, वो जहां अपने सैनिकों को भी खो रहा है, वहीं दुनिया में उसकी साख गिर गई है। और उस साख को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है वो भी बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा आज वायरल है, हमास आतंकियों के खतरनाक हथियार जिनसे मचाया गदर। एक गोदी मीडिया का पत्रकार दिखा रहा था जो इजराइल में है, किस तरह से टैंक्स ने रॉकेट ने इनके टैंक उड़ा दिए हैं, गाड़ियों के परखच्चे उड़ रहे हैं। और अब हमास और हिजबुल्ला के जो रॉकेट है वो अब सीधे सीधे इजराइल में पहुंच रहा है। इजराइल वर्सेस हमास, मिडनाइट में सर्वनाश। रात में जिस तरह से बमबारी हुई है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। और वहीं भारत की एक अभिनेत्री हैं सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी, उन्होंने अपनी दरियादिली दिखाई है। और इजराइल गजा पर सोनम कपूर का गोदी मीडिया को ज़बरदस्त तमाचा। तो चलिए, देर सवेर ही सही, लेकिन जो वो लोग जिनके अंदर गट्स है, जिनके अंदर रीढ़ है, वो कम से कम बोलने लगे और इजरायली सैनिकों को लाइन में खड़ा करके कत्ल कर दिया। हिजबुल्ला इजराइल पर लगातार कर रहा है बम से अटैक, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और पश्चिम एशिया में विश्व युद्ध की चिंगारी जो है वो भड़क गई है। 5वें दौर की यूनाइटेड नेशन में बात हुई, लेकिन उसके बाद भी कुछ बात नहीं निकली। और ईरान ने बाहर निकाला एटम बम, अंजाम सोचकर डर गए नेतन्याहू। ये भी सबसे बड़ी खबर है, इसका भी विश्लेषण करूंगा। और जिनपिंग से मिलते ही बदले बाइडेन के सुर, इजराइल पर मारी यू टर्न, मार दिया है पलटी। इसका मतलब है कि अब अमेरिका पूरी तरह से हट गया और पुतिन की आखिरी चेतावनी से दुनिया भर में हड़कंप। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इजराइल पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है और लोग उसको आतंकवादी कह रहे हैं। इजराइल के खिलाफ दुनिया का हर देश खड़ा है। 5वीं बार यूनाइटेड नेशंस में इस पर बहस हुई सीज फायर को लेकर, और दुनिया का शायद ही कोई देश था इजराइल को छोड़कर जो सीज फायर के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सोचिए, अपनी छवि को अब चमकाने के लिए फिर से उसी मीडिया का इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। अब तक पिछले 75 सालों में गोदी मीडिया जैसे भारत के किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीबों को बदनाम करता है, उसी तरह से अब तक पश्चिमी मीडिया, खासकर BBC, CNN, ये लोग बदनाम करते थे कि फिलिस्तीनी आतंकवाद का अड्डा है, हमास आतंकी है। अब साफ हो गया है। जिस तरह से बच्चों के कब्रगाह बनता जा रहा है अल-शिफा अस्पताल, जिस तरह से अस्पताल, जिस तरह से जो राहत कैंप थे उन सबको उड़ाया गया। उसके बाद से पूरी दुनिया में थू थू हो रही इजराइल का। और उसको ठीक करने के लिए इजराइल ने BBC संवाददाता की मदद ली। उनके आंख पर पट्टी बांधकर अल-शिफा अस्पताल ले जाया गया और जानबूझकर MRI मशीन, एक्सरे मशीन में हथियार दिखाए गए। और वहाँ के किसी भी कर्मचारी से BBC संवाददाता को बात नहीं करने दिया गया। वहाँ के कर्मचारी ने साफ कहा कि, और बाद में इजराइल की करतूत देखिए, इजरायली फौज जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना भारत में पानी चढ़ाना, तो वो दे रहा था, सिरिंज दे रहा था, दवाइयाँ दे रहा था और सलाइन जिसको बोलते हैं वो दे रहा था। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि ये सब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे हाथ नापाक हैं, तुम लोग हत्यारे हो और तुम्हारे हाथ से तो नहीं चाहिए। तुम 40-42 दिन से हमें मार रहे हो और कह रहे हो कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो सोचिए, जिस तरह से इजराइल की पूरी छवि बर्बाद हो गई, उसको वो डेंट को ठीक करने में लगा हुआ है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सोचिए, मतलब एकदम जैसे भारत में कभी कभी कट्टा पकड़ा देना, पुड़िया पकड़ा के किसी पर आरोप लगा देना, पुलिसिया धमकी नहीं होती है, ठीक इजरायली की सेना यही कर रही है। वो फिलिस्तीन के नाम पर तमाम आम लोगों को गिरफ्तार कर रही है, फंसा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भी फिलिस्तीन पर लगातार हमले हो रहे हैं और वो बच नहीं रहा है। उसके सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। वहीं अमेरिका के जो बिडेन और रूसी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद हंगामा मचा हुआ है। अब साफ हो गया है कि अमेरिका ने बिल्कुल हाथ खींच लिया है और इजराइल के साथ अब कोई खड़ा नहीं है। और इसका नतीजा सोचिए, जिनपिंग से मिलते ही बदले बाइडेन के सुर, इजराइल पर मारी पलटी। साफ साफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आपको इजराइल का साथ छोड़ देना चाहिए। और वही रूस ने बड़ा खतरनाक ऐलान कर दिया है।
पुतिन ने साफ कहा है कि इस युद्ध में अब अमेरिका की साख पर बट्टा लगा है और खासकर जो खाड़ी देश है मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका के अड्डों पर हवाई हमले जो है ईरान वो तेज कर रहा है। जो बिडेन कह रहे हैं शी जिनपिंग को कि हमें पता है कि आपके इशारे पर ईरान कूद रहा है, हम पर हमला कर रहे हैं, आप ईरान को समझाइए। वहीं शी जिनपिंग कह रहे हैं कि आप यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ छोड़िए। तो सब अपने अपने नफ़े नुकसान के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन गर्दन फंस गई है बेंजामिन नेतन्याहू की और वो इजराइल जो है वो बर्बाद होता जा रहा है। सोचिए, ईरान ने बाहर निकाला एटम बम, अंजाम सोचकर डर गया नेतन्याहू। सोचिए, अब ईरान के पास एटम बम भी और पश्चिम एशिया में विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है। 4 देश तो साफ साफ हिजबुल्ला इजराइल पर लगातार बमबारी कर रहा है। सोचिए, हिजबुल्ला, हितू, ईरान, यमन और सीरिया जो है वो खुलकर हमला कर रहा है और इजरायली सैनिकों को लाइन में लगाकर मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर है, वहीं भारत से भले भक्त जो हैं उनको भरोसा न हो। आज मुझे एक मध्य प्रदेश से एक भक्त ने बहुत गाली गलौज की। मैंने कहा इजराइल से तुम्हारा क्या लेना देना है, तो तुम्हारा फ़िलिस्तीन से क्या लेना है। मैंने कहा मेरा फ़िलिस्तीन से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं मानव हूँ और मानव के पक्ष में बोल रहा हूँ। जो अगर कल फ़िलिस्तीन गलत करेगा तो फ़िलिस्तीन के खिलाफ बोलूँगा। तो वो भड़क गया। तो सोचिए, इस देश में वैसे लोग भी हैं जो सत्ता के चरण चाटते हैं, सत्ता को मतलब सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके लिए मानवता कुछ भी नहीं। पहले वो हिटलर के साथ थे, जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था, इजरायलियों को मार रहा था, क्योंकि हिटलर मजबूत था तो उसके साथ थे। अब चूंकि इजराइल इनको मजबूत लग रहा था तो अब इजराइल के साथ है। तो ये किसी के सगे नहीं हैं, ये सत्ता के सगे हैं। लेकिन अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने कहा है कि भारत की जो मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, वो बिल्कुल ही सही नहीं है और इजराइल जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और वहीं इजराइल वर्सेस हमास मिडनाइट, देर रात जमकर बमबारी हुई है, गोलीबारी हुई है और हमास आतंकियों के खतरनाक हथियार जो हैं वो अब सीधे सीधे इजराइल तक पहुंचने लगे हैं और इजराइल में लगातार इमरजेंसी जैसे हालात हैं, शहर खाली करवाए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। युद्ध के 42वें दिन जहां इजराइल डैमेज कंट्रोल करने में जुटा हुआ है, झूठा वीडियो वायरल कर रहा है, वो अस्पताल में हथियार रख के बात कर रहा है कि हथियार है अस्पताल में। जबकि सोचिए, गजा पट्टी में हमास की एक अपनी व्यवस्था है, तो क्या उसके पास हथियार नहीं हो सकता है? क्या इस दुनिया में सिर्फ अमेरिका और इजराइल को ही हथियार रखने का हक है? क्या अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी हथियार रख सकता है? वहीं अल-शिफा अस्पताल के बाहर इजरायली सैनिकों पर हमास वाले टूट पड़े और अब गजा पट्टी में हिजबुल्ला, हमास और हूती के लड़ाके जो हैं वो धीरे धीरे जमा हो रहे हैं और ईरान मिसाइल दाग रहा है, हिजबुल्ला मिसाइल दाग रहा है, यमन मिसाइल दाग रहा है, सीरिया मिसाइल दाग रहा है और धीरे धीरे अब खबरें बाहर आने लगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, इजराइल की कोशिश है कि उस पर जो हमला हो रहा है वो सारी खबरें ना आए, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब लगातार इस तरह के जो हमले की खबरें हैं वो साफ साफ आ रहा है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से अब ज़्यादा दिन नहीं हैं और लगातार जिस तरह से खबरें आ रही है, पूरी दुनिया में खबरें जो है अब शेयर की जा रही है। और आपको पता ही है, मैं लगातार ऐसे पोस्ट पढ़ के बता रहा हूँ सोशल मीडिया पर, वो तमाम खबरें हैं जिससे ये पता चल रहा है कि इजराइल को भी अब बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो युद्ध के 42वें दिन किस तरह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल अभी भी है और जो इजराइल अपने आप को अभेद किला कहता था उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बमबारी हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ। वहीं पूरी दुनिया में अभी भी लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है इजराइल और फिलिस्तीन, जहाँ लगातार उसको हमास से सामना करना पड़ा। और इतना आसान नहीं है अब इजराइल के लिए। फ़िलिस्तीन की बर्बादी के बाद ये तय हो गया है कि अब इजराइल की बर्बादी होगी, क्योंकि खाड़ी देश जहां हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और इजराइल पर 4 देश हमला कर रहा है। कहां कहां और हमले हुए हैं उसके फैक्ट के साथ मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ने इजराइल को बेनकाब कर दिया है। और ताज़ा जो अपडेट है, सोचिए, इराक ने इराकी रेसिस्टेंस स्ट्राइक्स फॉर अमेरिकन बेस, इराक में इस्लामिक रेसिस्टेंस चल रहा है नाम के संगठन 7 अक्टूबर से इराक स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बना रहा है।
इसी क्रम में आज उत्तरी में हेरी बेस पर ड्रोन से मारी गई और जामी अपने को फिलिस्तीन आज़ादी का मिशन का हिस्सा बता रहे। तो सोचिए, अमेरिकी सैनिक अड्डों पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब इराक में जो अमेरिकी सैनिक अड्डा है वहाँ पर हमला हुआ है। हरीर बेस पर ड्रोन से मारी गई जामी अपने को फिलिस्तीन आज़ादी मिशन का हिस्सा मानता है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि लगातार ईरान जो है वो अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है, जो सबसे बड़ी खबर है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं है। लगातार 7वां शुक्रवार, आज सोचिए किस तरह से जुमे की नमाज है और आज क्या हुआ है, बता रहा हूँ। शुक्रवार को लगातार 7वां शुक्रवार है। आज फिर इजराइल सैनिकों ने जेरूसलम में नमाजियों को अलास्का मस्जिद तक पहुंचने से रोकने के लिए आंसू गैस एवं बम छोड़े, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। संघर्ष अभी भी जारी है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ इस समय की, और किस तरह से संघर्ष हो रहा है। और हमास और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष है, गाजा के पश्चिमी साबरा तल अल हवा की धुरी पर तंदेम प्रोजेक्टाइल से 3 इजरायली सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आईडीएफ के सैनिक मारे भी गए और घायल भी हुए हैं। संख्या भी स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से लगातार मैं लोकेशन बता रहा हूं जहां ये लोग मारे जा रहे हैं। और हमास ब्लास्ट आईडीएफ व्हीकल कल रात से चल रही है जेनिन की लड़ाई में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 2 फिलिस्तीनी योद्धा शहीद हो गए हैं इसी वीडियो में। और फिलिस्तीन लगातार सिलात अल हथरिया जेनिन में इजरायली सैन्य वाहन उड़ता देखा जा सकता है। वाहन को उड़ा दिया गया जिसमें 4 सैनिक थे। तो ये तमाम स्पेसिफिक इनपुट बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हमले हो रहे हैं जहाँ। वहीं हिजबुल्ला ने लेबनान से मिसाइल दागकर इजराइल क्षेत्रफल में आईडीएफ के ब्रेंट बैरक्स के पास मरकेबा टैंक उड़ा दिए हैं। मरकेबा टैंक की बात बता रहा हूँ। ये स्पेसिफिक जानकारी आपको बता रहा हूँ मिस्रा अमरेश के पोस्ट से, जो लगातार इजराइल फिलिस्तीन पर नज़र गड़ाए हुए हैं। तो किस तरह से इजराइल हिजबुल्ला जो है वो टैंक उड़ा रहा है मिसाइल से। और सोचिए, वेस्ट बैंक जेनिन जहां कल रात से इजराइल स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी की सप्लाई यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने में लगी है, वहीं फिलिस्तीन के जवाबी हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। वहीं जेनन ब्रिगेड के लड़ाके अल लहुलुआ और मोहम्मद ओहिद शहीद हो गए हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर है। जो शहीद की जानकारी है वो भी दे रहा हूं आपको। और जेनिन के आईबीएन सीना अस्पताल में कई आपातकालीन पैरामेडिकल मेडिक्स के आईडीएफ ने अपहरण किया। अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल खाली करने के इजराइल आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। रेड क्रिसेंट ने कहा इजराइल के सैनिक आईबीएन सीना के सामने फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट एम्बुलेंस कर्मचारियों को हिरासत में ले रहे हैं। तो ये काम कर रहा है इजराइल। लगातार आपसे न जीते तो आपका कद्दू काट लेंगे, अस्पताल पर हमला कर रहा है। वहीं जेनिन में इजराइल का हॉस्पिटल विरोधी अभियान जारी है। 6 से 4 अस्पतालों को सेवा से बाहर कर दिया गया है। तो सोचिए, अस्पतालों पर लगातार हमले कर रहा है। और ये खबर है 16/11/2023 की रात से 17/11/2023 सुबह तक इजराइल ने वेस्ट बैंक जेनिन पर हमला किया। एक तरफा फिलिस्तीन रेसिस्टेंस में सशस्त्र लगातार हमास जो है वहाँ विरोध कर रहा है। वहीं आईडीएफ ने एक प्लान के तहत वहाँ के अस्पतालों पर हमला शुरू कर दिया है। गाजा में अल शिफा अस्पताल के बाद ये उसकी पॉलिसी है कि अस्पतालों पर हमला किया जाए। और 10 नवंबर का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें गाजा के बेट हॉनन के एक सुरंग में फिलिस्तीन ने इजरायली सेना के इंजीनियरिंग क्रॉप को झांसा देकर एक सुरंग की तरफ आने दिया और फिर घात लगाकर मार डाला। बताते चले कि इसमें 6 बड़ी खबर है। ये सबसे बड़ी खबर है। इस घटना में अपने 6 मृतकों को इजराइल ने बाकायदा पहचान की है। तो इस तरह से गुरिल्ला युद्ध में इजरायली फौज जो है वो मारा जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ इस समय की। और हमास अल कासिम ब्रिगेड ने गजा बेयूत हनन की इमारत में छिपे इजरायली सेना की टुकड़ी पर 12 AI यासीन 105 सेल्स और TBG सेल्स दागे। आईडीएफ की टुकड़ी पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके साथ इजराइल के 21 टैंक सैन्य वाहक को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। 21 टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और सुबह की बात है, 16 तारीख के सुबह की अपडेट दे रहा हूं कि अल कासिम ब्रिगेड ने इजराइल के 5 सैन्य जीपों को
अल आसिन 105 सेल और मशीन गन से निशाना बनाया। आईडीएफ बेटिट लेहिन पश्चिम के घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था। आईडीएफ की 2 जीपें नष्ट हो गई हैं, जिनमें एक वोल्फ प्रकार की थी और दूसरे डिकेंडर था। तो ये सारी खबरें हैं और ये वो शख्स हैं। ये बायो फोटो अब्दुल कादिर अल काशवामी का है, जो बेथलेहम जेरूसलम के टनल चेक पॉइंट पर 2 अन्य साथियों के साथ इजरायली सोल्जर सेटलर्स के मारने के बाद शहीद हो गए। तो सबसे बड़ा अपडेट है कि 21 टैंक को एक साथ उड़ाया जा रहा है और ये फैक्ट के साथ डिटेल में आप तक पहुंचा रहा हूं, जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। तो आज शुक्रवार है, जुमे का दिन है और आज और संघर्ष तेज हुआ है और हमास, हिजबुल्लाह और हुथी ने लगातार इजराइल के जवानों को धरती पर, ग्राउंड पर बेहाल कर रखा है। वो मारे भी जा रहे हैं, जो टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।